माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्त वृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगी। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप से, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिव जी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है, शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से कहोगे, प्रार्थना करो। आवाज शंभो 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 शंभो। पब्लिक को भी आवाज नहीं आ रही है, उधर के पंडालों में आवाज खुलवाइए भाई, और थोड़ा प्रेशर डालो, प्रेशर नहीं आ रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है। बनी ने कहा, बनी कही, बनी ने कहा, शिवजी तुम्हारी सुन ली है, मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुनता। कहा बेटा, शिवजी ने तुम्हारी भी सुनी और शिवजी ने हमारी भी सुनी। ऐसा नहीं है कि शिवजी ने तुम्हारी नहीं सुनी है या हमारी नहीं सुनी है, दोनों की शिवजी ने सुनी। भगवान ओगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी, भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने, तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया, और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, तो शिव जी ने सोचना था, ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, इसलिए मेरा विवाह ना हो, और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले, और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा।
माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ रखेगा। जरूरी नहीं दामाद केवल दामाद केवल दामाद, जरूरी है कि वो दामाद पुत्र के रूप में भी तो। एक दामाद बेटा भी होगा, पुत्र रूप में भी होगा। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है। पुत्र वश शिव से मांगो, मना नहीं है, पर शिव से सब जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित का। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो, मना नहीं है, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शंभु शंभु मेरी नैया हाथों किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया काटो किनारा है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व विश्वास था शिव के चरणों में। किसी ने पूछा कि देवराज जब चोरी का धन लेकर गया, बेकार धन लेकर गया, गलत धन लेकर गया, तो शिव के मंदिर में क्यों पहुंच गया? शंकर जी के मंदिर में क्यों पहुंच गया? हम आपसे एक प्रश्न करें, सारे पंजाब के लोग उत्तर देना जरा, भटिंडा वाले। एक जगह पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। आप उसे देखोगे कि आंखें फेर लोगे? जम के तो बोलो, आंखें फेर लोगे, देखोगे नहीं? बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है।